हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं विज्ञान की एक शानदार वीडियो लेकर आया, साइंस की कोशिका, जो कि हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए पहला प्रश्न, शरीर की कोशिका की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका राइट आंसर है रॉबर्ट हुक। देखिए दूसरा प्रश्न, नई कोशिकाओं का विकास पहले से स्थित कोशिकाओं से ही होता है, यह किस वैज्ञानिक ने बताया था? इसका राइट आंसर है एडोल्फ वर्चोव। देखिए तीसरा प्रश्न, माइक्रोलॉजी सूक्ष्म विज्ञान का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है एंटोना लीवन। देखिए चौथा प्रश्न, कोशिका केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका राइट आंसर है रॉबर्ट ब्राउन। देखिए पांचवा प्रश्न, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका राइट आंसर है लेआर्क ट्रेपिनेरस। देखिए छठा प्रश्न, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है थियोफ्रास्टस। देखिए सातवां प्रश्न, द्विनामकरण पद्धति या वर्गीकरण का पिता किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है कैरोलस विलियम। देखिए आठवां प्रश्न, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान किस भाषा का शब्द है? इसका राइट आंसर है ग्रीक भाषा। देखिए नौवां प्रश्न, हिस्टोरिया एनिमलियम किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो नहीं, हिस्टोरिया एनिमल है तो एनिमल यानी थियोपरास्ट ने लिखी है। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। देखिए 10वां प्रश्न, हिस्टोरिया प्लांटेस किताब के द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर है अरस्तु। देखिए 11वां प्रश्न, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है अरस्तु। देखिए 12वां प्रश्न, जीवित कोशिकाओं को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा था? इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है लीवेनहॉक। देखिए 13वां प्रश्न, 1838 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने बताया था कि सभी जीवों में अंग कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं? 38 में बताया था ये। ऑप्शन सलीडेन और समान। सलीडेन ने बताया था पादभूमि और समान ने बताया था जंतु कोशिकाओं में। देखिए 14वां प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने बताया था कि जीव के शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है?
इसका राइट आंसर है द। इसका ये भी सलीडेन वसवान ने बताया था। 15%। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ए, साइटोलॉजी। देखिए 16%। उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ब, हिस्टोलॉजी। देखिए 17%। मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है स, न्यूरोलॉजी। देखिए 18%। कोशिका के जीव द्रव्य खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका राइट आंसर है ब, पुरकुंजे ने। 19%। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा है? इसका राइट आंसर है ए, एक्सले। देखिए 20%। वायरस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका राइट आंसर है स, इवांस्की। देखिए 21%। कीटों की रैखित पेशियों में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया किस वैज्ञानिक ने देखा था? इसका राइट आंसर है द, कोलिकर। देखिए 22%। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किसके टुकड़े से मृत कोशिका की खोज की थी? ये है ऑप्शन है, कोरक का टुकड़ा। 23%। इवांस्की वैज्ञानिक ने वायरस या विषाणु की खोज किस पौधे से की थी? इसका राइट आंसर है ब, तंबाकू का पौधा। देखिए 24%। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किस पौधे से केंद्र की खोज की थी? इसका राइट आंसर है स, आर्किड का पौधा। 25। कोलिकर नामक वैज्ञानिक माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस पौधे से की थी? इसका राइट आंसर है द, कुत्तों की कोशिका। 25%। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका विशेषता नहीं है। इसमें देखिए अविकसित केंद्रक बी माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। स, अवायवीय श्वसन। द, जीव जंतु या पादप। इसका राइट आंसर होगा जीव जंतु पादप, क्योंकि इस कोशिका में बैक्टीरिया अनुपस्थित होते हैं। इसमें जीव जंतु पादप नहीं होते हैं। देखिए 27%। यूकेरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है। इसमें राइट आंसर ब होगा। सत्तर प्रकार के राइसोसोम, क्योंकि ये विशेषता प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता होती है। 28%। जंतु कोशिका की विशेषता नहीं है। इसका ऑप्शन होगा द, हरितलोक या क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये पादप कोशिका में पाया जाता है। देखिए 29%। पादप कोशिका की विशेषता नहीं है। देखिए ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी छोटी रिक्तियां पाई जाती हैं, द, हरितलोक, क्लोरोप्लास्ट। इसका राइट आंसर होगा स, छोटी रिक्तियां पाई जाती हैं, क्योंकि यह विशेषता जंतु कोशिका में होती है, क्योंकि इसमें बड़ी पाई जाती है। देखिए 30%। निम्नलिखित में से कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखिए ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन ब होगा शैवाल,
उपस्या होगा जीवाणु, द उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा द। अन्य सभी में कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखिए 31% पादप कोशिका में कोशिकाओं भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? इसका राइट आंसर होगा द। यदि आप साइंस की क्लास से इधर रेगुलर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जिससे कि मेरे हर वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। देखिए अगला प्रश्न 32%। जीवाणु में कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? अब हम 32% देखिए। जीवाणु में कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? या जाए वो पेप्टिडोग्लाइसिन यानी ऑप्शन है पेप्टिडोग्लाइसिन की। देखिए 33%। शिवालय में कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। देखिए 34%। सेलुलोज प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा घास। देखिए 35%। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति कैसे सेकेराइड कार्बोनेट की बनी होती है? इसका राइट आंसर होगा पॉलीसेकेराइड कार्बोनेट की बनी होती है। 36%। फ्रेक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज किस प्रकार की सेकेराइड हैं? ये आ जाएगी मोनो। इसका ऑप्शन ए मोनोसेकेराइड। देखिए 37%। स्टार्च और ग्लाइकोजन किस प्रकार की सेकेराइड हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पॉलीसेकेराइड है। 38%। लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज ये किस प्रकार से सेकेराइड हैं? इसके राइट आंसर होगा डाइसेकेराइड। देखिए 39%। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति कितने प्रकार की होती है? इसका राइट आंसर है ए 3। देखिए नोट प्राथमिक स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर। देखिए 40%। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति कौन सा प्रकार बाहर की ओर होता है? इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक स्तर। देखिए 41%। कोशिका भित्ति में पांचवें स्तर किसकी बनी होती है? इसका राइट आंसर होगा ए सेलुलोज पेक्टिन की। देखिए 42%। फ्लोविडोमासिक मॉडल किस कोशिकांग से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। 43%। कोशिका भित्ति में द्वितीय स्तर की किसके बनी होती है? यह हो जाएगा ऑप्शन लिग्नेन। फर्स्ट प्रश्न देखिए। लास्ट प्रश्न है कोशिका भित्ति में तृतीय स्तर किसके बनी होती है? इसका आंसर है ये कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्रेट लवणों की।
थैंक यू वेरी मच। इसका पहला पार्ट आया है विज्ञान साइंस यानी कोशिका, दूसरा पार्ट मैं बहुत ही जल्द अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।